यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जीतना है तो इन 7 नियमों को फॉलो करना ही होगा। यदि आप इन 7 नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। डिटेल से जानते हैं कि आखिर वो कौन से 7 नियम हैं जिनको इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी को हासिल कर सकता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये 7 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है खुद पर विश्वास करें। कामयाब होने के लिए सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो जरूरी नियम है वो है खुद पर विश्वास करें। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, और लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन कैसे करेंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और आपकी टीम लोगों से ही बनेगी। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा जरूर करें। यदि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो मेरे दोस्त, आपके सामने यदि कोई चैलेंज आते हैं, कोई दिक्कत आती है तो भी आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता है, आसान काम भी उसको मुश्किल लगने लगता है। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करें। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपके सपने होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, यदि किसी व्यक्ति के सपने नहीं हैं तो व्यक्ति पशु के समान है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब यही है कि ऊपर वाले ने एक सोचने समझने की जो शक्ति है वो इंसान को दी है, किसी जानवर को नहीं। यदि सही मायने में आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके सपने होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास कोई कारण ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका अपना सपना होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आज आपके सामने जितनी भी चीजें हैं या जिन भी चीजों को आप देख रहे हैं वो सब किसी ना किसी व्यक्ति के कभी ना कभी तो सपने ही थे, जिसकी वजह से आज आपके सामने, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो कार है, जितनी भी चीजें आज आप देख रहे हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति के कभी ना कभी तो कोई सपना ही था। इसी की वजह से वो चीज आज हमारे सामने है। आज जितने भी सफल लोग हैं उनके सफल होने के पीछे उनके सपनों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप सचिन तेंदुलकर को ले लें, चाहे आप शाहरुख खान को ले लें, चाहे आप अमिताभ बच्चन को ले लें, चाहे आप विराट कोहली को ले लें, चाहे आप थॉमस अल्वा एडिसन को ले लें, चाहे आप अब्राहम लिंकन को ले लें। मेरे दोस्त, उनका सपना था कि हमें अपने फील्ड के अंदर महारत हासिल करना है या कामयाबी हासिल करना है, तभी जाके वो लोग कामयाब हुए थे। मैं भी आपको यहां पर यही कह रहा हूं कि आप अपना एक सपना बनाइए जो आपको काम करने के लिए मजबूर करे। जब तक आपका अपना कोई सपना नहीं होगा आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अनुशासन में रहें। जैसा कि आपको पता है, बिना अनुशासन के कभी भी किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये छोटे छोटे नियम हैं जिनको अपनाकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कर नहीं सकते या आप इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी कामयाबी के लिए। आप देखिए कि सूरज रोज उगता है, चंद्रमा रोज उगता है। कहने का मतलब ये एक अनुशासन ही है। ठीक उसी तरीके से हर एक काम के अंदर
जो व्यक्ति अनुशासन में रहकर करता है उसको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। अपने घर के अंदर भी अनुशासन होता है, आप जहां काम करते हैं वहां पर भी अनुशासन होता है, आप गाड़ी भी अनुशासन से चलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी अनुशासन से नहीं चलाएगा, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है, उसका चालान भी हो सकता है, उसको कोई भी नुकसान हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी आपको अनुशासन का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको लोगों से बात कैसे करनी है यह भी एक अनुशासन का हिस्सा है। आपको मीटिंग कैसे करनी है, मीटिंग को रिप्रेजेंट कैसे करना है, यह सब अनुशासन के अंदर ही आता है। तो आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अनुशासन का भी ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है जिम्मेदारी लेना। जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो बिजनेस है ये आपका है, आपसे चलता है। इस बिजनेस में जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये बिजनेस मेरा है, तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि आप भी अपलाइन के ऊपर निर्भर हैं और इस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मेरे दोस्त, आपकी अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। यदि आप इस बिजनेस से बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये बिजनेस मेरा है, जो कुछ भी करना है वो मेरे को करना है। आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। किसी भी तरह का जो भी काम है या जो भी काम करने से आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप दूसरे के कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं तो मेरे दोस्त फिर कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप अपलाइन और टीम के भरोसे हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अब हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं, अच्छी संगत में रहें। जब तक आप अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे या अच्छी लोगों की संगत में नहीं रहेंगे तो भी आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। मेरे दोस्त, संगत का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बारिश के दौरान जब एक बूंद डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, मिट्टी के संपर्क में आती है तो वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। वही एक बारिश की बूंद जब समुंदर में गिरती है वो खारी हो जाती है। वही एक पानी की बूंद जब गर्म तवे पे पड़ती है तो वो खत्म हो जाती है। वही बारिश की एक बूंद जब सिप के मुंह में डलती है मोती बन जाती है। मेरे दोस्त, ये संगत का ही असर है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है। अच्छे लोगों की संगत से मतलब है जो लोग इस बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं, जिनका चेक साइज हमेशा बढ़ रहा है, जिनकी टीम साइज बढ़ रही है, उन्हीं लोगों के संगत में रहना है। ऐसे लोगों के संगत में बिल्कुल भी नहीं रहना है जिनका बिजनेस हर महीने डाउन जा रहा है, हर महीने डाउन जा रहा है। यदि आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो वो आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे। यदि आप उन कामयाब लोगों के साथ रहते हैं जिनका चेक साइज हर महीने बढ़ रहा है, जिनकी टीम साइज हर महीने बढ़ रही है, वो लोग धक्का मार मार के आपको भी एक दिन कामयाबी दिला देंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम 6वें पॉइंट पे चलते हैं। 6वां पॉइंट है सिस्टम को फॉलो करें। यहां पर जो सिस्टम होता है वो टेस्टेड है, प्रूवन है। आपको नया सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप यहां पर सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से या नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो आप यहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है उन लोगों का जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है, महारत हासिल किया है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया बनाया है, उन्हीं का जो बना बनाया सिस्टम है मेरे दोस्त, उसी को फॉलो करके हमें कामयाबी हासिल करनी है। यह सिस्टम आपकी कंपनी का भी हो सकता है, यह सिस्टम आपके अपलाइन का भी हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टम पर रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके घर में पानी का कनेक्शन है, आपके घर के अंदर
पानी की एक पाइप आ रही होगी टंकी के अंदर और उसी टंकी से आपके पूरे घर के अंदर पानी की सप्लाई होती है। यह भी एक सिस्टम है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके अपलाइन हैं, उनके माध्यम से जो सिस्टम बनाया गया है उसी सिस्टम को फॉलो करके आपको भी कामयाबी को हासिल करना है। अब हम आखिरी और 7वें पॉइंट पे चलते हैं, मुश्किलों का सामना करें। दोस्तों, आपको भी पता है किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि वो चैलेंज आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि वो चैलेंज नहीं आएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यदि आपके सामने किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन चैलेंजों का डट कर आपको मुकाबला करना है। कोई भी चीज इस दुनिया में शाश्वत नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। ऊपर वाले ने हर एक ताले की चाबी बनाई है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, हर एक समस्या का समाधान जरूर है। यदि आपको उस समस्या का समाधान नजर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए। यदि आपको उसका समाधान नजर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन समस्या से उलझना नहीं है। यदि आप समस्याओं से डर गए, यदि आप समस्याओं में उलझ गए तो फिर मेरे दोस्त आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपके पास उस समस्या का समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, आप अपने अपलाइन के साथ में बात करें, उनके पास में उस समस्या का सॉल्यूशन मिल सकता है। इसी के साथ एक टैग लाइन में आपको बता देता हूं, यदि आप सही मायने में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे दोस्त हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करें। चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, चाहे किसी भी तरह की दिक्कत आपके सामने आए, यदि आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे रहता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 7 आसान नियम बताए हैं। इन नियमों को फॉलो करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।